हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सब अच्छे होंगे। और मैं आप सबको बीएड प्रैक्टिकल फ़ाइल प्रोवाइड करवा रही थी और मैंने 2 प्रैक्टिकल फ़ाइल्स प्रोवाइड करवाई है, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम और अधिगम एवं विकास का मनोविज्ञान। आशा है आप सबको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर हुई होगी। आज मैं आप सबको बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल की जो है तीसरी प्रैक्टिकल फ़ाइल आपको प्रोवाइड कराऊंगी और जिससे आपको मदद मिलेगी। आइए देखते हैं मैंने किस तरह से तीसरी फ़ाइल जो कि शैक्षिक तकनीकी एवं सूचना संचार प्रौद्योगिकी, ये हमारा 3rd वाला पेपर होता है, ये सभी के लिए अनिवार्य होता है। आइए इसमें देखते हैं हम क्या टॉपिक कैसे बनाते हैं, कैसे प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखते हैं, किस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए देखते हैं। ये देखिए, मैं आपको फिर से कहती हूँ कि जैसे जो टॉपिक हम प्रैक्टिकल में लिखें उसके बारे में हमें पूर्ण नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी टॉपिक ले लिया है, जिसको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है। देखिए, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। तो देखिए, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ समझने से पहले हमको जैसे शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी, इन सब के बारे में जानना होगा। तो मैंने सबसे पहले इन सब के बारे में आपको बताया है। देखिए, उसके बाद हम शैक्षिक तकनीकी के मेन डेफिनेशंस के बारे में, उसकी मेन परिभाषा के बारे में दिखाएंगे। देखिए कि शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाएं वैज्ञानिकों, विचारकों द्वारा, शिक्षा शास्त्रियों द्वारा शैक्षिक तकनीकी के संबंध में जो परिभाषाएं दी गई हैं, हम उन सबको बताते हैं। ये देखिए, उसके बाद हम शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं को बता दिए हैं। शैक्षिक तकनीकी की कौन सी विशेषताएं होती हैं। देखिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मतलब किसी भी, मान लीजिए शिक्षा है, इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम शिक्षा को उन्नत बनाते हैं। इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। इसको तकनीकी टेक्नोलॉजी, इसको प्रौद्योगिकी भी कहते हैं। देखिए, ऐसे आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी का महत्व तो हमने बताया है। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के कार्य, देखिए शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता के बारे में बताया हमने। नीड्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, देखिए इसमें मैंने 7 पॉइंट्स दिए हैं। ये देखिए आगे, शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी का उद्देश्य क्या होता है। जैसे कि हम शिक्षा की प्रक्रिया को हमको आगे बढ़ाना है, उसको उन्नतशील बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या मतलब कंपोनेंट की ज़रूरत होगी, किन विशेष चीज़ों की आवश्यकता होगी जिससे हमारी शिक्षा प्रक्रिया में सुधार हो सके, उन्नत बन सके। इसके लिए हम शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्यों को बनाते हैं। देखिए, ये इसके अंतर्गत मैंने हेडिंग वाइज करके बताया है सब। ज्ञानात्मक, प्रभावात्मक तथा मनोगत्यात्मक पक्षों का अध्ययन करने के लिए, विषय वस्तु की व्यवस्था करने के लिए, सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग जानने के लिए। ये देखिए 6 पॉइंट क्या है। छात्रों के व्यवहार का नियंत्रण, मूल्यांकन, पुनर्बलन की विधियों का चयन,
इतना मैंने बताया। उसके बाद हम शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बता देते हैं। जैसे 3 भाग होते हैं: व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी। सबको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दिए हैं। इससे क्या होगा कि नॉलेज भी बढ़ेगी, और एग्जामिनर अगर फाइल से पूछता है या आपने अच्छे तरीके से बीएड को पढ़ा है, समझा है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप हर क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल में वही टॉपिक बनाएं, वही टॉपिक चूज़ करें जिस पे आपको पूर्ण नॉलेज हो, नहीं इससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए, मैंने अनुदेशन तकनीकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, उसकी परिभाषा बताई है। हम शैक्षिक तकनीकी की अवधारणाओं के बारे में बताए हैं। ये देखिए, लास्ट में हमने शैक्षिक तकनीकी की अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं, इसके बारे में बताया है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आशा है आप सबको इससे थोड़ी हेल्प अवश्य मिलेगी बिगनर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। धन्यवाद।